सभी को नमस्कार। जय श्री कृष्णा, जय श्री केदार। आज का ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि 17 सितंबर से यानी कि कल से या अभी जब आप वीडियो देख रहे हैं तो इस समय श्राद्ध पक्ष शुरू हो गया होगा। तो इस श्राद्ध पक्ष में क्या करना चाहिए, श्राद्ध किस प्रकार से किया जाता है, श्राद्ध का क्या महत्व है और श्राद्ध कर्म की क्या प्रक्रिया है, इस सब विषय पे आज हम लोग इस वीडियो में बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले, क्योंकि श्राद्ध पक्ष आ गया है, 17 सितंबर को पूर्णिमा का श्राद्ध होगा और इस तिथि से ही श्राद्ध प्रारंभ हो जाएगा। तो जिन पूर्वजों की, मृत आत्माओं की तिथि पूर्णिमा के दिन है, उनका यह पहला श्राद्ध शुरू होगा। तो आप सब जानते ही होंगे 16 श्राद्ध होते हैं। भारतीय शास्त्र परंपरा में 16 श्राद्ध बताए गए हैं, जिनमें पूर्णिमा का श्राद्ध शुरू होता है, जो कि भाद्रपद की जो पूर्णिमा तिथि है वहाँ से शुरू होता है और वह आगे की प्रतिपदा से शुरू होकर के और अमावस्या तिथि तक चलती है। इस प्रकार से 15 तिथियां प्रतिपदा से लेकर के अमावस्या तक, और उससे पहले जो पूर्णिमा की तिथि होती है, पूर्णिमा की तिथि से लेकर अमावस्या की तिथि के बीच के जो 16 दिन होते हैं, ये श्राद्ध पक्ष कहलाते हैं। श्राद्ध को बहुत सारे नामों से शास्त्रों में पुकारा जाता है, जिसको हम श्राद्ध पक्ष तो कहते हैं, साथ साथ पितृपक्ष भी कहते हैं और महालय भी कहते हैं। शास्त्रों में बहुत सारा विवेचन मिलता है और जो हिंदू परंपरा है, सनातन वैदिक परंपरा है, इसमें जो सबसे बड़ा मुख्य जो दर्शन है वो मनुष्य के जन्म जन्मांतरों के पुण्य और पापों पर आधारित है। और इसलिए हिंदू धर्म में श्राद्ध का सबसे अधिक महत्व है। आप दीपावली, होली, दशहरा, रक्षाबंधन, जितने भी पर्व मनाते हैं, उन सारे के सारे पर्वों में जो सबसे अधिक विशिष्ट पर्व है, जिसे प्रत्येक मनुष्य को अवश्य मनाना चाहिए, और वह है श्राद्ध पर्व। क्योंकि जो श्राद्ध कर्म है वो हम स्वयं के द्वारा अपने पूर्वजों की तृप्ति के लिए मनाते हैं। शास्त्रों में विधान है कि एक व्यक्ति के द्वारा जो श्राद्ध कर्म किया जाता है वह उसके पूर्वजों की 21 पीढ़ियों तक जाता है। 21 पीढ़ियों तक का मतलब ये हुआ कि 101 गोत्रों में जाता है, 101 पीढ़ियों तक जाता है। तो ये कैसे जाता है? जैसे कि बताया जाता है कि जो श्राद्ध करने वाला जो व्यक्ति है, उसके जो पितृपक्ष है, पिता के गोत्र के जो पूर्वज हैं, उनके 24 पीढ़ी तक उसके श्राद्ध का फल जाता है। 24वीं पीढ़ी तक भी वो तर्पण के द्वारा अपने पूर्वजों की तृप्ति करता है। उसी प्रकार से वो मातृकुल के जो गोत्र हैं, उस गोत्र के भी 21 पीढ़ी तक के जो पूर्वज हैं, उनको जलांजलि तर्पण, पिंडदान आदि के द्वारा उन पूर्वजों को भी तृप्त करता है, उन पितरों को भी तृप्त करता है। उसी प्रकार से मातृकुल के बाद में अपनी पत्नी के कुल के भी 16 पीढ़ियों तक के जो पूर्वज हैं, उनकी तृप्ति उनको उनके श्राद्ध के कर्म से प्राप्त होती है। इसी प्रकार से अगर पुत्री का विवाह जिस कुल में होता है, तो पुत्री के कुल की भी
12 पीढ़ियों को वह श्राद्ध के द्वारा किए गए फल को प्राप्त होता है। और इसी प्रकार से जो उसकी बुआ की जो कुल है, बुआ के कुल के भी 11 पीढ़ियों तक का फल उनको प्राप्त होता है। और जो मौसी की जो मौसियां, जितनी भी मौसियां हैं, मौसियों के कुल के भी 8 पीढ़ियों तक का जो श्राद्ध का जो तर्पण का जो फल है वो उनको प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से इसकी पूरी की पूरी गणना करने पे आपको ये ज्ञात होगा कि सीधे सीधे 101 पीढ़ियों के पितरों को आपके द्वारा किए गए श्राद्ध कर्म का जो फल है वो प्राप्त होता है, संतृप्ति प्राप्त होती है। तो ये तो हुआ कि ये श्राद्ध क्यों। दूसरा, आपको जो मनुष्य सनातन धर्म में पुत्र की इच्छाएं सब लोग करते हैं, आपको ध्यान होगा, और सबकी एक ही इच्छा होती है कि जो मेरा पुत्र है वो मेरा श्राद्ध कर्म कर सके, अंत्येष्टि कर्म कर सके, और मुझे ताकि मेरा जो जन्मांतर है, यानी कि जो पितृ रूप में जो योनि है, पितृ योनि है, उससे मुझे उद्धार करे, उससे मुक्ति प्रदान कराए। तो कहा जाता है कि जो पुत्र है उसकी शास्त्रों में एक व्युत्पत्ति मिलती है, पुम नामकात् नरकात् त्रायति इति पुत्रः। अर्थात पुत्र वह होता है जो अपने माता पिता को पुम नामक नरक में जाने से बचाता है और उन्हें वहां से अपने तर्पण आदि, पिंडदान आदि पितृकर्मों के द्वारा उन्हें मुक्ति प्रदान करने के लिए इस भौतिक संसार में तर्पण आदि कर्मों को करवाता है। इस प्रकार से पुत्र एक ऐसा पुत्र की जिम्मेवारी है कि वो अपने पितृ ऋण से मुक्त हो, और पितृ ऋण से मुक्त होने का सबसे बड़ा मार्ग है तर्पण, यानी कि श्राद्ध करना। तो श्राद्ध कर्म, क्योंकि जो हिंदू परंपरा में आप जानते होंगे कि मनुष्य की मृत्यु के बाद के बहुत सारे संस्कार होते हैं, अंत्येष्टि संस्कार से लेकर के और उसके दशगात्र, पिंडदान, सपिंडी, त्रयोदशी आदि आदि उसमें कर्म होते हैं। एक लंबा 13, 14, 15 दिन का ही चलता है। फिर पाक्षिक श्राद्ध होते हैं, फिर मासिक श्राद्ध होते हैं, प्रत्येक महीने की तिथि को पिंडदान आदि करते हैं। फिर वार्षिक श्राद्ध होता है, वो प्रतिवर्ष वार्षिक श्राद्ध होता है। उसके बाद भी पुत्र की यह जिम्मेदारी है कि वो अपने पूर्वजों की, अपने पितरों की मुक्ति के लिए निरंतर कार्य करे, और इसके लिए एक निश्चित पूरे के पूरे 16 तिथियों का जो श्राद्ध पक्ष है वो हमारे शास्त्रों में विधान किया गया है। अब ये श्राद्ध पक्ष है, इसका क्या विधान है तो आप सब जानते हैं। आप समझें कि ऋतु परिवर्तन होता है और ये वर्षा ऋतु से शुरू होता है, और यहाँ से शुरुआत जो होती है वो पितरों की आराधना से शुरुआत होती है। और जब हम एक बार पितृ ऋण से मुक्त हो जाते हैं, श्राद्ध करने के बाद हम बाकी जो दैविक कार्य हैं, आध्यात्मिक कार्य है, भौतिक कार्य है, पूजा पाठ है, विवाह आदि उत्सव हैं, उन सारे के सारे उत्सवों को मनाने के लिए हम मानसिक रूप से, पूर्ण रूप से तैयार हो जाते हैं, संतृप्त हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि जब हम पितरों के ऋण से मुक्त हो जाते हैं
तो हम देवादियों के कार्यों को भी करने के अधिकारी बन जाते हैं। और जो हमारे लौकिक जो संस्कार हैं, यानी कि नामकरण संस्कार है, जात कर्म संस्कार है, चूड़ाकर्म संस्कार है, विवाह संस्कार है, विशेषकर जो हमारे हिंदू त्योहारों में, हिंदू संस्कारों में सबसे ज़्यादा मुख्य महत्वपूर्ण माना जाता है। तो विवाह आदि संस्कारों के करने का भी अधिकारी वही व्यक्ति होगा जिसने अपने पितृ आदि कार्यों को, पितृ ऋण से मुक्ति प्राप्त की होगी। उसने श्राद्ध आदि कर्म किया होगा श्राद्ध पक्ष में। तो यहाँ से ये शुरुआत होती है। उसके बाद दैव कार्य आते हैं, नवरात्र शुरू हो जाते हैं। जिस दिन पितृ अमावस्या होती है, सर्वपितृ विसर्जन होता है, उसके अगले दिन से नवरात्र आते हैं। 9 रात्रियों का आप देवी की आराधना करते हैं, पूजा पाठ करते हैं। दशहरा आता है, फिर दीपावली वगैरह के उत्सव आते हैं, और ऐसे ऐसे फिर सारे के सारे अच्छे अच्छे हर्ष उल्लास और इस भौतिक संसार की सुख सुविधाओं को भोगने के लिए, उनके उत्सवों को मनाने के लिए आप लोग अधिकारी बन जाते हैं। तो इसलिए पितृपक्ष का ये सबसे बड़ा महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व है प्रत्येक मनुष्य के लिए कि वो अपने पितरों के लिए श्राद्ध आदि कर्म अवश्य करें। तो अब हम इससे आगे ये जानेंगे कि ज़्यादातर आप सब लोग जानते ही हैं, परंपराओं के रूप में आप लोग अपने घरों में पितृकर्म को करते हैं, श्राद्ध आदि कर्म करते हैं। लेकिन फिर भी शास्त्रों में जो विधान बताया गया है उसमें संक्षेप रूप से हम यहाँ पे वर्णन करेंगे कि आप लोग श्राद्ध किस प्रकार से कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो इसको समझ लें कि जो श्राद्ध शब्द है वो कैसे बना है। श्राद्ध का मतलब होता है श्रद्धया कृतम कार्यम श्राद्धम, यानी कि अपनी श्रद्धा से किया गया जो कार्य है वो श्राद्ध है। अब श्रद्धा के लिए जो कार्य किया गया है ये किसके लिए है? पितृ ऋण से मुक्ति के लिए, हमारे पूर्वजों के लिए, जिनके माता पिता, माता या पिता या दोनों दिवंगत हों, तो उसका कर्तव्य है कि वो अपने माता की तिथि को, पिता की तिथि को निश्चित रूप से श्राद्ध कर्म का आचरण करे। ये उसका एक मनुष्य होने के नाते हिंदू धर्म का एक हिंदू धर्म में, सनातन धर्म परंपरा में एक पुत्र होने की जो उसकी जिम्मेवारी है, वो सबसे बड़ी जिम्मेवारी है कि वो श्राद्ध को करे। तो श्राद्ध करना, अब प्रश्न आता है कि श्राद्ध को किस तरह से किया जाता है। तो हिंदू परंपरा, सनातन परंपरा, हमारा जो वैदिक धर्म है, उसमें एक उक्ति आती है, अधिकस्य अधिकम फलम। अर्थात आप किसी भी जप, तप, व्रत, तीर्थाटन, स्वाध्याय, दान, पुण्य आदि उपासना, साधना, पूजा पाठ, जो भी आप कर्म करते हैं, उनको आप जितने अधिक श्रद्धा भाव से करेंगे, जितने अधिक संसाधनों को लगा करके करेंगे, जितनी अधिक मात्रा में समर्पित करेंगे, उसका फल भी आपको उसी मात्रा में अधिक से अधिक प्राप्त होगा। तो इसलिए ये एक सामान्य नियम है, अधिकस्य अधिकम फलम। अब जब इस नियम को हम जानते हैं, अधिकस्य अधिकम फलम, तो ये भी कहा जाता है कि हे ईश्वर, यन्नूनम अधिकम कृतम, हो सकता है कि आप लोगों का सामर्थ्य बहुत अधिक करने का ना हो। तो अगर आपका सामर्थ्य अधिक करने का नहीं है तो जितना आप कर सकते हैं अपने सामर्थ्य के अनुसार। तो सामर्थ्य से मतलब 2-3 चीज़ों से होता है। सामर्थ्य तो एक तो ये है कि आपके पास संसाधन कितने हैं, यानी कि धन संपत्ति आपके पास में कितनी है। अगर आपके पास पर्याप्त मात्रा में धन संपत्ति है तो उसके एक श्रद्धा भाव के अनुरूप जो भी अंश आप इस पितृकर्म में लगाना चाहते हैं, एक वो उसका निर्धारण करें। तो ये एक है। दूसरा, समय क्या है?
तो समय की भी मांग रहती है, कितने समय तक आप कर सकते हैं। यानी कि श्राद्ध करने में आप 15 मिनट में भी श्राद्ध कर सकते हैं और 15 घंटे तक भी श्राद्ध कर सकते हैं, क्योंकि शास्त्रों में इस तरह की सारे के सारे विधान बताए गए हैं। उनके एक-एक चीज़ों के बारे में बड़े-बड़े अनुष्ठान भी होते हैं। ये हो गया, यानी कि समय आप कितना देते हैं। धन कितना लगाते हैं, तो धन यही है कि आप ₹1.25 के द्वारा भी आप श्राद्ध कर सकते हैं, ₹1.25 से भी आप श्राद्ध कर सकते हैं, ₹1.25 करोड़ से भी श्राद्ध कर सकते हैं। आपको कितना उस श्राद्ध कर्म में आपकी श्रद्धा भाव कितना है, उसको उसमें देना होता है। और तीसरा आता है, तीसरा जो हम बोलते हैं कि आपकी क्षमता क्या है, तीसरा है आपका स्वास्थ्य। तो आपका शरीर अगर कुशल है, हाथ पाँव, ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां सब कुशल क्षेम पूर्वक हैं, तो निश्चित तौर पे इसका मतलब ये हुआ कि आपको श्राद्ध करना ही चाहिए। तो शरीर से आपको कुशल हैं। अगर धन संपदा आपके पास में है, समय आपके पास में है, तो आपसे बढ़कर के पुण्यशील, पुण्यभागी इस संसार में कोई दूसरा नहीं है। आप शरीर से स्वस्थ हैं, आपके पास धन संपत्ति पर्याप्त मात्रा में है और आप समय निकाल करके श्राद्ध कर्म को कर रहे हैं। तो इस श्राद्ध कर्म को करने से आपके जो पुण्य हैं उसी मात्रा में आगे बढ़ने वाले हैं। अब हिंदू संस्कृति में जिस प्रकार से जन्म और मरण, जन्म जन्मांतर का एक पूरा का पूरा विधान है, यह जन्म, और हम क्या कहते हैं, 84 लाख योनियों की बात हमारे शास्त्रों में बताई गई है। और प्राणी इन 84 लाख योनियों में भटकता रहता है और उसके बाद में बहुत सारे नरकों में रहता है और बहुत सारे स्वर्गों में रहता है और उसके बाद में बहुत सारे जो ऊपर की योनियां हैं, मनुष्य से ऊपर की योनियां हैं, उनमें रहता है, या मनुष्य से नीचे की योनियां हैं 84 लाख योनियां, उनके बाद मनुष्य देह मिला। लेकिन मनुष्य के जन्म के बाद, मनुष्य देह के बाद भी ऊपर की योनियां हैं, जिसमें यक्ष, गंधर्व, किन्नर इत्यादि हैं, देवता आदि जो योनियां हैं, उनको भी ये मनुष्य प्राप्त कर सकता है। हमारे शास्त्रों में ये विधान है। और इन सब के बाद में जो अन्य अन्य लोक हैं, जैसे कि जो अक्षर पुरुषोत्तम लोक है, गौलोक है, शिवलोक है, सतलोक है, अलग अलग लोकों में वास करने का भी उसको अवसर मिल सकता है। स्वर्ग आदि लोकों में उसको वास करने का अवसर मिल सकता है। ये भारत की हिंदू सनातन परंपरा का वैज्ञानिक रहस्य है। और इस रहस्य में जो आधार है वो बस दो ही है, एक है पाप और दूसरा है पुण्य। आप जितना जितना पुण्य कर्म करेंगे, आपके जीवन में उतना ही धन संचित होता जाएगा। आप सब लोग अपने जीवन में धन का संचय करते हैं, कुछ व्यय कर देते हैं, कुछ अपव्यय करते हैं और कुछ संचय करते हैं। तो अपव्यय तो वो है जो आपने मादक आदि पदार्थों में उपभोग कर दिया, भोग विलास में उपभोग कर दिया, मदिरा, सुरा, सुंदरी इत्यादि में व्यय करा। सदुपयोग यह है कि आपने अपने पुत्र पौत्र आदि को पढ़ाई लिखाई में लगाया, देव ब्राह्मणों की दक्षिणा, मंदिर तीर्थाटन इत्यादि में लगाया, सदुपयोग हो गया। और जो उसका जो संचित निधि है वो है दान इत्यादि का कर्म करना। आपने दान किया, विद्या का दान किया, आपने धन का दान किया, गाय का दान किया, अलग अलग चीज़ों का आपने दान किया। जिस जिस चीज़ को आप लोग दान इत्यादि करते हैं तो वो संचय आपके लिए होता है और वो आपको अन्य अन्य लोकों में, अन्य अन्य योनियों में आपको प्राप्त होता है और इसको कर्म का सिद्धांत कहा जाता है। तो आज का जो विषय है वो श्राद्ध है और श्राद्ध की इस विवेचना में आपको ये देखना होगा कि श्राद्ध क्यों करना चाहिए। तो आपके संचित कर्मों को करने के लिए श्राद्ध करना चाहिए। अपने संचित निधि को और अधिक समृद्ध बनाने के लिए आपको
श्राद्ध कर्म करना चाहिए। अब श्राद्ध की, जैसे कि मैं यही बता रहा था कि आपके पास संसाधन कितने हैं, आपके पास समय कितना है, आपका स्वास्थ्य इत्यादि किस तरह से है, तो उसके अनुकूल करें। और श्राद्ध करना सबसे सरल है, यानी कि जैसे इतना सरल है जितना 5 मिनट में भी आप श्राद्ध कर्म तर्पण कर सकते हैं। और बताया मैंने कि 5 घंटे में कर सकते हैं, 15 घंटे में भी कर सकते हैं। तो श्राद्ध की इस विधान को आप अपने सामर्थ्य के अनुसार करें, लेकिन आज का जो विवेचन है वो ये है, उसमें कुछ विषय मैं आपको बताता हूँ कि श्राद्धों को कैसे किया जा सकता है। तो सबसे अच्छा है कि आप घर में श्राद्ध कर सकते हैं। अगर आप कहीं बाहर नहीं जा सकते तो अपने घर में जो पूजा का स्थान है, किसी एक साफ सुथरे स्थान पे जा कर के श्राद्ध के लिए एक स्थान बनाएं, उसका लेपन करें, स्वच्छता करें, वहाँ पे कुछ पात्र रखें, पात्रों में जल रखें, जल में तिल रखें, तिल के साथ जौ रखें, अक्षत रखें, सफ़ेद फूल रखें, धूप दीपादि रखें। और उसके बाद में जो शास्त्रीय विधान है उसमें अपने पितरों का आवाहन करें, उनकी मूर्ति रखें। और यदि संभव हो सके तो जो आपके कुल पुरोहित हैं या कोई ब्राह्मण है, कोई ज्ञाता है, या अगर आप स्वयं भी आप जानते हैं, तो एक विधान से आपको पितृ तीर्थों से, देव तीर्थों से, ऋषि तीर्थों से जलांजलि, तिलांजलि दे करके आप श्राद्ध पूर्ण कर सकते हैं। तो एक तो ये विधान हो गया, और मैं इसके आगे अगले एक वीडियो बनाने वाला हूँ कि श्राद्ध की विधि क्या होनी चाहिए, किस प्रकार से आप श्राद्ध करें। तो आप उस वीडियो को देख करके भी श्राद्ध कर सकते हैं। दूसरा है कि इसको तर्पण कहते हैं। तर्पण जब पूरा हो जाता है तो उसके बाद में, उसमें तर्पण के बाद में अन्नदान का विधान है। अन्नदान में आपको, अन्नदान के लिए कहते हैं बलि शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो जिसमें कहा जाता है जो भी आप भोज्य पदार्थ बनाएं, पूड़ी बनाते हैं, खीर बनाते हैं, और जो भी आप पकवान बनाना चाहें, उसमें तामसी और वृत्तियों की वस्तुओं को नहीं डालना चाहिए। और सात्विक जो भोजन बनाते हैं, उस सात्विक भोजन को एक तो 4 बलियां देते हैं। सबसे पहले स्वान बलि, सबसे पहले काक बलि देते हैं, कौवे के लिए देते हैं। दूसरा स्वान बलि कुत्ते के लिए देते हैं। तीसरा चींटी के लिए देते हैं। और चौथा है गाय के लिए देते हैं, गौ बलि। इन चारों को आप अन्न का दान करें और इनको अलग अलग स्थान पे उनको दें। ये हो गया। इसमें होम का भी विधान है। दान से पहले, यानी कि तर्पण के बाद और दान से पहले, अन्न के होम से पहले आप घर में एक हवन भी कर सकते हैं, और उसमें भी तिलादि आहुतियों के साथ में और पितृ गायत्री इत्यादि के मंत्रों का उपयोग करते हुए, भगवान नारायण के मंत्रों का उपयोग करते हुए यज्ञ करें। और उस यज्ञ में भी आहुतियों के द्वारा पितरों के निमित्त भी उसमें आहुतियां दें। और उसके बाद में ये भोज्य पदार्थ का जो वर्णन है वो करें। तीसरा जो है, श्राद्ध में जो तीसरा पक्ष है वो है भोजन के दान का, और वो है ब्राह्मण। अब जो 5वां जो दान है वो ब्राह्मण भोज का आता है। तो इसमें अपने सामर्थ्य के अनुसार, क्योंकि कौवे आप घर में बुला नहीं सकते, कुत्ते को बुला नहीं सकते, चींटियों को बुला नहीं सकते, गाय को भी घर के अंदर नहीं बुला सकते, तो जो 5वां जो, जिनको आप अपने घर में आमंत्रित कर सकते हैं, और वो है ब्रह्म भोज, ब्राह्मणों को भोज कराना। अपने घर में आप आवाहन करें, ब्राह्मणों को बुलाएं, सामर्थ्य के अनुसार 1 ब्राह्मण, 3, 5, 10, 15, 21, जितने भी ब्राह्मणों को आप बुला सकते हैं बुलाएं। उनको रुचिकर भोज्य पदार्थों का उनको भोजन करवाएं, श्रद्धापूर्वक भोजन कराएं। और ये जो पांचों के मुख में जो भी अन्न जाता है वो सीधे सीधे हमारे पितरों को प्राप्त होता है। ये शास्त्रों का विधान है। तो भोजन के बाद में फिर तीसरा एक और जो श्राद्ध का जो भाग है वो है
दान का। दान का भी उतना ही महत्व है जितना आपको तर्पण का है, यज्ञ का है, भोजन दान का है। तो दान में क्या होता है? तो दान में मैंने आपको जैसे कि बताया कि आपकी सामर्थ्य कितना है। आप ₹1.25 का भी दान कर सकते हैं, 1.25 का भी कर सकते हैं, 1.25 करोड़ का भी कर सकते हैं। इसमें गौदान का विधान है, स्वर्ण दान का विधान है, हिरण्य दान का विधान है, रजत दान का विधान है, चांदी के दान का विधान है। यानी कि आप विभिन्न रत्नों और मणियों और आभूषणों का दान कर सकते हैं, गौदान कर सकते हैं। इसका फल आपको प्राप्त होगा। और जो मैंने बताया कि अधिकस्य अधिकम फलम की जो संकल्पना है वही इसमें कार्य करती है। तो दान हुआ। उसके अलावा जो पितृकर्म है, जो श्राद्ध है, श्राद्ध में जप का भी महत्व है। आप अपने पितरों का आवाहन करते हैं, उनका ध्यान करते हैं, और इसमें तो कुछ आपको कोई संपत्ति भी नहीं लगती, कोई धन भी नहीं लगते। तो जप आप स्वयं भी कर सकते हैं। अगर आप स्वयं सक्षम नहीं हैं तो किसी ब्राह्मण को बुला करके आप जप करवा सकते हैं। तो जप का विधान है, इसमें पितृ गायत्री का जप होता है, तो ये आप करवा सकते हैं। और तप का विधान है। तप क्या होता है? तपः आचरणम, तपस्या करना क्या होता है? शरीर को अपने कंफर्ट जोन से बाहर लेके जाना। यानी कि जो आप एक विलासितापूर्ण जीवन को जी रहे हैं, उसको अपने इंद्रियों पे निग्रह करना, इंद्रियों पे नियंत्रण करना, इस शरीर की शुद्धता के लिए कार्य करना, इस मन की शुद्धता के लिए कार्य करना, आत्मा की शुद्धता के लिए कार्य करना, मस्तिष्क की शुद्धता के लिए कार्य करना, ये तप कहलाता है। जैसे कि प्रातःकाल शीघ्र जागरण करना, भक्ष्य अभक्ष्य का विचार करना, क्या चीज भोजन करने योग्य है, कौन नहीं है, क्या आप 16 दिनों के इस श्राद्ध पक्ष में कौन सी चीजों को छोड़ सकते हैं, कौन सी खा सकते हैं, अपनी अच्छी हैबिट्स को बनाना। श्राद्ध पक्ष में कुछ ऐसे विधान भी हैं जो कि साधारणतः मनुष्य को करने चाहिए। जैसे कि बहुत सारे विधानों में ये कहा कि आपको बिना चप्पलों के आप चल सकते हैं क्या, इसको आप देखें। आप क्षौर कर्म के बिना भी आप रहें। कुछ लोग करते हैं कि श्राद्ध पक्ष में क्षौर कर्म नहीं करते, दाढ़ी वगैरह नहीं बनाते हैं, अपने नाखून वगैरह नहीं बनाते हैं। ये इस प्रकार के अलग अलग व्रत करने का, तप करने का एक ये हमारे शास्त्रों में विधान भी है। और आपकी आत्मशुद्धि के लिए जो आपसे हो पड़ता है, जो आप कर सकते हैं, वो प्रशस्य है, वो आप कर सकते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि श्राद्ध कर्म में जप करें। अनादि निधनो देवः शंख चक्र गदाधरः अव्ययः पुंडरीकाक्ष पितृमोक्ष प्रदो भव। अनादि निधनो देवः शंख चक्र गदाधरः अव्ययः पुंडरीकाक्ष पितृमोक्ष प्रदो भव। ये पितृ गायत्री का मंत्र है। इस मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया, अपने पुरोहितों से करवा सकते हैं, स्वयं कर सकते हैं। अब ये तो जप बताया आपको, तप बताया आपको, तर्पण बता ही दिया है, भोजन दान बता दिया है, स्वर्ण आभूषण इत्यादि वस्त्र इत्यादि का दान होता है। और इसके बाद एक और है जो आप कर सकते हैं, इसको बोलते हैं श्रवण और स्वाध्याय। आप स्वाध्याय कर सकते हैं अपने पितरों की मुक्ति के लिए। जो उत्तम उत्तम हमारे हिंदू परंपरा के जो ग्रंथ हैं, उनका स्वाध्याय करें। अगर आप स्वाध्याय नहीं करते तो आप श्रवण करें, कथाओं को सुने, क्योंकि श्रवणान मुक्ति ही, श्रवण करने मात्र से भी हमारे अनेक पापों का शमन होता है। हमारी जो बुद्धि है, जो विवेक है, वो पवित्र होता है।
हमारे जीवन में एक पवित्रता का भाव जागृत होता है, आत्मा की उन्नति होती है। और इसमें जो पितृपक्ष आने वाला है, मैं खुद आपके लिए एक पूरी की पूरी 17 दिन का एक स्वाध्याय का एक वीडियो हर दिन मैं एक लेके आने वाला हूँ। और मैं श्रीमद् भागवत महापुराण के जो 12 के 12 स्कंद हैं, संपूर्ण श्रीमद् भागवत महापुराण को आपके साथ प्रतिदिन साझा करने वाला हूँ। तो आप इस श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को सुने। इस श्रवण से भी आपके जो पितृ दोष हैं, जो पितृ निमित्त कर्म हैं, वो आपको श्रद्धा भाव से उनके फलों की प्राप्ति होगी। तो ये पितृ पक्ष में किए जाने वाले कुछ कार्य हैं। उसके बाद में, ये तो मैंने आपको बताया, जो घर में रह करके आप लोग कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि आप तीर्थाटन करें, पितृपक्ष में ये कहा गया है कि जो योग्य अधिकारी है उसे अपने पितरों की श्रद्धा भाव से तर्पण, पिंडदान इत्यादि कर्म, दान, पिंडदान, तप, तपस्या, स्वाध्याय, जो मैंने अभी सब बातें बताई हैं, उन सबको करने के लिए उनको तीर्थ क्षेत्रों में जाकर के भी ये कार्य करने चाहिए। तो तीर्थ क्षेत्र क्या है, आप सब जानते हैं। अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी, द्वारावती चेवा सप्तीता मोक्षदायिका। ये 7 जो पुरियां हैं, मोक्षदायिनी कही गई हैं। अयोध्या है, मथुरा है। अयोध्या भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बन ही गया है, आप दर्शन भी करें जाके, सरयू के तट पे श्राद्ध कर्म कर सकते हैं। मथुरा जो भगवान श्री कृष्ण की पवित्र भूमि है, यमुना के तट पर आप श्राद्ध कर्म कर सकते हैं। मायापुरी हरिद्वार तीर्थ क्षेत्र को कहा जाता है, जो कि हरिहर भगवान शिव और भगवान श्री नारायण की पवित्र स्थली है। हर की पौड़ी और ब्रह्म कुंड और सती तीर्थ है, दक्ष प्रजापति का तीर्थ है, कनकल तीर्थ है, जो कि पितरों के यहाँ जो नारायणी शिला है, जिसमें पितरों के मोक्ष प्राप्ति के लिए निमित्त ही वहाँ पे नारायणी शिला है। वहाँ जाकर के भी आप लोग व्रत, तप, स्वाध्याय इत्यादि जो मैंने पितृपक्ष के जो कर्तव्य बताए हैं, उनको आप लोग कर सकते हैं। काशी क्षेत्र है, कहा जाता है कि काशी जो भगवान विश्वनाथ की नगरी है, वाराणसी, काशी जो पुरियों में उत्तम पुरी है, काशी के तट पे, गंगा के तट पर भी आप लोग श्राद्ध कर्म कर सकते हैं। वहाँ पे श्राद्ध की अलग अलग विधान है। त्रिपिंडी श्राद्ध का बहुत अधिक महत्व है। जिस प्रकार से हरिद्वार नारायणी शिला पे नारायण बलि का जो महत्व है, उसी प्रकार से काशी क्षेत्र में त्रिपिंडी श्राद्ध का भी एक बहुत बड़ा महत्व है। तो कांचीपुरी है, वहां जाकर के श्राद्ध कर्म किया जा सकता है। उज्जैनी पवित्र महाकाल की नगरी है, उस महाकाल की नगरी में भी जाकर के श्राद्ध कर्म किया जा सकता है। द्वारिकापुरी में जाकर के भगवान श्री कृष्ण की जो नगरी है, वहां जाकर के भी पितृ कर्म, श्राद्ध कर्म किए जा सकते हैं। इस वीडियो के अंत में मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी पुरी में किस प्रकार के जो पितृ आत्माएं हैं, अतृप्त आत्माएं हैं, उनके लिए आप लोग श्राद्ध करने के लिए कौन सी पुरी उचित है, कौन से तीर्थ स्थान पे आप लोग कर सकते हैं। कहा जाता है कि जो किसी दुर्घटना, अकाल मृत्यु, विषाक्त हत्या इत्यादि से अगर कोई किसी की होती है, अकाल मृत्यु को प्राप्त होता है, तो उसके लिए हरिद्वार नारायणी शिला में नारायण बलि और श्राद्ध कर्म करने का विधान है। इसी प्रकार से अगर कोई नवजात शिशु है जिसका यज्ञोपवीत आदि संस्कार नहीं हुआ है, छोटा है, उसके श्राद्ध आदि पितृ कर्म करने के लिए महाकाल की नगरी
उज्जैनी में क्षिप्रा के तट पे श्राद्ध करने का विधान है। ऐसे ही जो पूर्ण आयु को प्राप्त होते हैं, शतायु होते हैं, पुत्र पौत्र आदि से युक्त होते हैं और उनको श्राद्ध करने के लिए श्री बद्रिकाश्रम धाम जो सरस्वती और अलकनंदा के तट पर भगवान बद्री विशाल के चरणों में ब्रह्म कपाल में जाकर के श्राद्ध करने का विधान बताया गया है। उनकी मुक्ति के लिए वहां जाकर के श्राद्ध कर्म करना चाहिए। यानी कि अलग अलग पुरियों में, अलग अलग तीर्थ क्षेत्रों में जाकर के अलग अलग स्थितियों में मृत्यु को प्राप्त हुए पितरों के उद्धार के निमित्त उनको पारलौकिक शांति, आध्यात्मिक उन्नति के लिए श्राद्ध आदि कर्म किए जाने चाहिए। तो ये श्राद्धों के अलग अलग पुरियों में जाकर के श्राद्ध करने का विधान है। जो मैंने आपको सप्तपुरियां बताई उसमें ये सब है। गया आदि तीर्थ हैं, उनमें जाकर के श्राद्ध पर्व पे पिंडदान आदि कर्म, पितृकर्म करने का विधान है। अगर आप इतने दूर दूर की पुरियों में नहीं जा सकते हैं तो उसके लिए ये कहा गया है कि किसी नदी के तट पर जाकर के भी आप श्राद्ध कर सकते हैं। जो आपकी निकटस्थ पवित्र नदी है उन नदियों के संगमों पर श्राद्ध करने का विधान है। नदी संगमेशु गह्वरेशु, कूप आदि के निकट जाकर के श्राद्ध करने का विधान है। जल के सरोवर है, तालाब है, तड़ाग है, नदी तट है, ऐसे स्थान पे जाकर के आप लोग श्राद्ध कर सकते हैं। वनों अरण्यों में जाकर के भी श्राद्ध आदि कर्म करने का विधान है। द्वादश ज्योतिर्लिंगों के पवित्र स्थानों पे जाकर के श्राद्ध आदि कर्म करने का विधान है। सौराष्ट्र प्रदेश में सोमनाथ, सौराष्ट्रे सोमनाथम च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम, उज्जैन्यां महाकालो ओंकारम अमलेश्वरम, परल्यां वैद्यनाथम च डाकिन्यां भीमशंकरम, श्वेतबंधे तु रामेशम, नागेशम दारुकावने, वाराणस्यां तु विश्वेशम, त्र्यंबकम गौतमी तटे, हिमालये तु केदारम, घुष्णमेशम च शिवालये, एतानिर्ज्योतिर्लिंगानि सायं प्रातः पठेन्नरः, सप्त जन्म कृतं पापम स्मरणेन विनश्यति। ये जो द्वादश ज्योतिर्लिंग, जो कि सप्तपुरियों में कुछ सारे स्थान मैंने आपको पहले ही बता दिए, जैसे महाकाल की उज्जैनी है, काशी है इत्यादि, पवित्र द्वारिका इत्यादि, ये सब पवित्र पुरियां हैं वहां। तो ये है इसी प्रकार से जो द्वादश ज्योतिर्लिंगों के जो तीर्थ स्थल हैं वहां की, क्योंकि उनके अभी मैंने बताया कि उनके केवल स्मरण मात्र से ही 7 जन्मों के पाप कट जाते हैं। और उन तीर्थ स्थलों में जाकर के पितरों के निमित्त जलांजलि, तिलांजलि देने से, श्राद्ध, पिंड इत्यादि क्षौर कर्म आदि कर्म करने से, तीर्थ यात्रा, व्रत, जप तप दान इत्यादि करने से कितना अधिक फल प्राप्त हो सकेगा। तो वो सारा का सारा फल प्राप्त होगा इस श्राद्ध आदि कर्म करने से। तो दोस्तों, ये जो श्राद्ध का जो फल है वो क्या है, ये अब आपको बताने के लिए है। तो जैसे आपको बताया कि प्रत्येक व्यक्ति को किसके लिए करना चाहिए, पितृ के निमित्त करना चाहिए, कुछ सारे विधान हैं, कौन इनको कर सकता है। मुख्यतः जिसके माता पिता में से कोई भी दिवंगत हैं तो वो व्यक्ति श्राद्ध कर सकता है, ये आपको पहले बताई गया है। कौन से स्थानों पे कर सकता है, घर से घर में कर सकता है, तीर्थ क्षेत्रों में कर सकता है, नदी संगम में कर सकता है, ये भी बता दिया है। कैसे कर सकते हैं वो भी बता दिया है कि आपको सबसे पहले तर्पण कर सकता है, पिंड दान कर सकता है, भोजन आदि करवा सकते हैं। इनमें जो भी हो सकता है वो करवाएं, जो आपसे हो पड़ता है वो करवाएं। आपसे तर्पण होता है आप तर्पण करें, आपसे पिंड दान होता है आप पिंड दान करें, आपसे दान होता है तो दान करें, आपसे जप हो सकता है तो जप करें, आपसे तप हो सकता है तप करें, आपसे तीर्थ यात्रा होती है तीर्थ यात्रा करें। और अधिक से अधिकम फलम, जो मैंने आपको बताया कि अधिक से अधिक मात्रा में जो आप करेंगे आपको वो प्राप्त होगा, वो आपका संचित कर्म बनता जाएगा।
तो श्रद्धा भाव से किया गया यह कार्य आपको फल देगा। अब हम और कुछ रूप में बातचीत करेंगे कि श्राद्ध के फल क्या हैं, श्राद्ध करने से क्या होता है। तो कहा गया है कि जो श्राद्ध है वो एक पितृयज्ञ है, उसको पितृयज्ञ का है। श्राद्धम व पितृयज्ञम स्यात्, ऐसे शास्त्रों की उक्ति है। और गंगा आदि पवित्र नदियों के तट पे गंगा, यमुना चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु, हम जब आवाहन करते हैं, ये पवित्र नदियां हैं। गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु। गंगा के तट पर श्राद्ध हो सकता है, यमुना के तट पर श्राद्ध हो सकता है, सरस्वती के तट पर श्राद्ध हो सकता है, प्रयागराज में आप लोग जाते हैं, त्रिवेणी संगम पे श्राद्ध होता है, कावेरी इत्यादि नदियों के तट पर श्राद्ध होता है। तो ये है, तो तर्पण, पिंडदान और श्राद्ध आदि का ये सब महत्व हमने आपको बताया। और जो पितृलोक है, कहा जाता है कि ये श्राद्ध पक्ष में ही हम लोग क्यों करते हैं, ये 16 दिनों में ही क्यों श्राद्ध किया जाता है। तो इसके लिए ये शास्त्रों में एक कथा बताई जाती है कि जो हमारे जो यम हैं, यमराज जी 16 दिनों के लिए पितरों को भूलोक पर भेज देते हैं पितृलोक से। वो नानाविध योनियों में अपने अपने कर्मों के फलों के अनुरूप जो जो पितृ जहाँ जहाँ जिस स्थिति में है, उनको कहा जाता है कि आप जाएं और अपने अपने संचित कर्मों को लेकर के आएं। यानी कि आपके जो वंशज हैं, आपके पुत्र पौत्रादि हैं, उनके द्वारा अभी धरती पे कौन सा पुण्य किया जा रहा है, उस पुण्य का फल आप प्राप्त लेकर के आइए और आपको फिर यहाँ पे आपकी उत्तरोत्तर योनि आपको प्राप्त कर दी जाएगी, प्रदान कर दी जाएगी, आपके का जो स्तर कक्षोन्नति आपकी की जाएगी। तो अपने पितरों के निमित्त ये कार्य करना हम सबका एक परम पावन कर्तव्य है। अब दान पुण्य आदि का फल मैंने आपको बता ही दिया है। इसमें जो आपको बताया है कि सबसे मूल रूप से काले तिल का प्रयोग होता है तर्पण में, शहद का प्रयोग होता है, जौ का प्रयोग होता है और कुश का प्रयोग होता है। तो कहा जाता है जो काले तिल होते हैं वो भगवान विष्णु के श्वेत पसीने से निकले हैं। भगवान विष्णु को भी तिल प्रिय है और पितरों को भी काले तिल प्रिय है। जो कुश है वो उसके कुश के अग्रभाग में पितरों का वास बताया गया है। कहा गया है कि जो कुशाग्रे कुश में ब्रह्मा विष्णु महेश त्रिदेवों का वास तो है ही है, लेकिन कुश की जो अग्रभाग है उनमें पितरों का वास होता है। इसलिए कुश का बहुत बड़ा महत्व है। तो आप जब भी जलांजलि तिलांजलि इत्यादि दें, श्राद्ध कर्म करें, चाहे तीर्थों में करें घर में करें, तो कुश के द्वारा वो जल विभिन्न तीर्थों से, पितृ तीर्थ से, कुशों के अग्रभाग से वो जल दें। देव तीर्थ से ब्रह्म तीर्थ, ये ब्रह्म तीर्थ है, ये पितृ तीर्थ है, ऐसे करके जल दिया जाता है। और ये ऋषि तीर्थ है इस तरह से, तो ये देव तीर्थ है। इस प्रकार से ये अलग अलग विधान है। आप जानते हैं सभ्य होना होता है, अपसभ्य होना होता है, ये सब कर्म आपको एक अलग वीडियो में आपको बता देंगे। तो ये सब करें। इसके बाद में जो हमारे शास्त्रीय विधान हैं वो बताते हैं कि अब श्राद्ध आपने करा, चलो पितरों को तो वो फल हुआ, वो अलग अलग लोकों में आगे गए, अपने पुण्य को और संचित करते गए। जो आपने किया उनके लिए दान पुण्य आदि वो लेके चले गए। लेकिन आपको इस धरती पे क्या मिलने वाला है? तो जो धरती पे रह करके अपने पूर्वजों के लिए जो ये सब व्रत आदि करता है, उसको भी शास्त्र में कहा गया है कि अलग अलग प्रकार के फल प्राप्त होते हैं। आयु की वृद्धि होती है, पुत्र पौत्र आदि की वृद्धि, वंश की वृद्धि होती है, आयु की वृद्धि होती है, यश की वृद्धि होती है, कीर्ति की वृद्धि होती है, धन और संपत्ति की वृद्धि होती है,
बल, वैभव, ऐश्वर्य की वृद्धि होती है, समृद्धि होती है। आपका शरीर में आदि व्याधियां शरीर में नहीं रहेंगी। आपका मस्तिष्क मनः शांत, एकांत, एकाग्रचित्त रहेगा, अपने कार्य में लगा रहेगा। धन संपदा का प्रवाह आपके व्यवसाय, व्यापार इत्यादि जो भी आप करते हैं उसमें सफलता के शिखरों पे आप चढ़ते जाएंगे। ये सारे के सारे विधान बताए गए हैं कि इहलोक, क्योंकि जो पितृ कर्म है वो अपना हिस्सा वो आपको आशीर्वाद देते हैं। उनको जितना फल प्राप्त होता है उस फल के गुणित, सतगुणित वो आपको आशीर्वाद देते हैं। और आपको पता ही है कि जब आशीर्वाद का फल क्या होता है, कोई धरती पे एक सामान्य इंसान जब आपको आशीर्वाद देता है तो उससे आपकी हृदय में कितनी प्रसन्नता होती है, आपके शरीर का रक्त संचार बढ़ जाता है, चेहरे की खुशी, चेहरा सुंदर खुश हो जाता है। तो इसलिए शास्त्र की इस विधान से स्वयं की उन्नति के लिए भी, वंश की वृद्धि के लिए भी, आपके बच्चों के भी जो अच्छे बुद्धि के लिए, उनके अच्छे कार्यों में मन लगने के लिए ये सब चीजें करना चाहिए। इस प्रकार से तो ये सब बातें बताई गई हैं, आप देख लीजिएगा। जैसे जलांजलि दे सकते हैं, तिलांजलि दे सकते हैं, यानी तिल को जल में मिला करके तिलांजलि होती है। चावल के जो पिंड बनते हैं, चावल को पिंड बना करके उसको जल में समर्पित कर सकते हैं। कहते हैं कि अदरक इत्यादि भी उसमें है। जो आपका जो घर में जो भी अन्न आप लोग, आपके जो पितृ हैं उनके निमित्त बहुत सारा भोज्य पदार्थ हम लोग ब्राह्मणों को दान करते हैं, तीर्थाटनों पे, तीर्थों में गरीबों को बांटते हैं। और एक आप अवश्य इस बात का मैं कहूँगा कि एक उचित योग्य अधिकारी को ही आप दान दें। उस दान को व्यर्थ, जो उसका दुरुपयोग करे, ऐसे व्यक्ति को कदापि मत दें। उस दान का जो सदुपयोग करे उसको ही वो दान दे। अगर आप किसी कुपात्र को आपने स्वर्ण दान दे दिया और उसको सुरा सुंदरी इत्यादि में उसको व्यय कर दिया तो आप तो नरक के भागी बन जाएंगे। इसलिए जो स्वाध्यायी है, वेदाध्यायी है, जो जप तप आदि कार्यों को करने वाला है, ऐसे श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ जो ऋत्विक है, ब्राह्मण है, उसको आपको दान देना चाहिए, ताकि आपके दिए गए दान से और अधिक उस अक्षय पुण्य की वृद्धि हो सके। आप दीप दान इत्यादि कर सकते हैं, तिल अक्षत पुष्पों से पुष्प अर्पित कर सकते हैं, भोज्य पदार्थ में मिठाई बना सकते हैं, और तरह तरह के जो आप भोज्य पदार्थ बनाते हैं वो सब कर सकते हैं। इसमें एक और विधान आता है जिसमें कि नारियल इत्यादि भी आप चढ़ा सकते हैं और जल में प्रवाहित कर सकते हैं, पितरों के निमित्त जल में प्रवाहित कर सकते हैं। और एक और अंत में एक और विषय है जिसको कि क्या करना चाहिए जब आप तर्पण यात्रा इत्यादि कर सकते हैं, तो अपने वेशभूषा का भी थोड़ा सा ध्यान रखें। तो ये वीडियो मैंने अभी इस तरह से वेशभूषा में बनाया, जबकि ये उचित नहीं है। शास्त्रीय मर्यादा के अनुसार जो उचित वेशभूषा होती है उस पे आप लोग करें। एक कुछ और बातें बताना चाहता हूँ कि किस तिथि को किसके लिए, किस पितृ के लिए किस तिथि पे तर्पण आदि कर्म करना चाहिए, श्राद्ध करना चाहिए। तो कहा जाता है कि अगर कोई सधवा स्त्री है, यानी कि पिता तो है लेकिन माता नहीं है, तो ऐसी माता का जो श्राद्ध है वो नवमी तिथि को किया जाता है। यानी कि जिस माता की मृत्यु पिता से पहले हो गई हो, ऐसी सधवा स्त्री के लिए मातृनवमी के दिन जो मातृनवमी श्राद्ध होता है, नवमी तिथि को माता के लिए श्राद्ध करना चाहिए। ये बताया गया है कि कोई, जैसे कि अगर आपके परिवार में कोई सन्यासी हो गया, कोई वनवासी हो गया, घर छोड़ करके चले गया, कोई पुण्य आत्मा रहा और उसका अब कोई उस तरह से श्राद्धादि कर्म करने वाला नहीं है, तो उसके निमित्त आप द्वादशी तिथि को श्राद्ध कर सकते हैं। इसी प्रकार से जैसे कि कोई अकाल मृत्यु को सर्पदंश आदि जीवों के दंशने से, या फिर किसी की हत्या आदि के दुर्घटना
इत्यादि में अगर कोई ऐसा अकाल मृत्यु को प्राप्त हो गया हो तो उसकी आत्मा की शांति के लिए जो श्राद्ध किया जाता है वो चतुर्दशी तिथि को किया जाता है। और जिन अज्ञात जो कई लोगों की जो तिथियां ज्ञात नहीं होती हैं या याद नहीं रहती हैं, तो ऐसे सभी पितरों की जो श्राद्ध कर्म है वो अमावस्या को किया जाता है। इसको हम सर्वपित्र श्राद्ध भी कहते हैं। सभी पितरों का श्राद्ध हम अमावस्या तिथि को कर लेते हैं। तो आप ये ध्यान रखें कि अगर आपको ज्ञात है तिथि तो उस तिथि को अवश्य करें, चाहे सांकेतिक मात्र करें। और अमावस्या को सभी पितरों का स्मरण इत्यादि करके करें। कुछ प्रश्न आप लोगों के हो सकते हैं, वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, लेकिन आशा है कि आप इसको धैर्यपूर्वक सुनेंगे, क्योंकि ये हमारे शास्त्रीय विधान में हमारे आत्मा, परमात्मा और दिव्य आत्माओं से जुड़ा हुआ ये सारा प्रसंग है। तो इस प्रसंग में आपसे ये ध्यान रखना होगा कि आपको श्रद्धापूर्वक ये कार्य करना है, प्रेम पूर्वक ये कार्य करना है, निष्ठापूर्वक ये कार्य करना है, समर्पण की भावना से कार्य करना है। इसमें आप तर्पण, जैसे कि बता ही रहा हूं मैं, तर्पण कर सकते हैं, दान कर सकते हैं, होम कर सकते हैं, तिल इत्यादि दान कर सकते हैं। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं आपको वीडियो के अंत में बताऊंगा कि किस तीर्थ में किस के निमित्त आपको तर्पण करके मुक्ति प्राप्त हो सकती है उस आत्मा को भी, और उनका आशीर्वाद आपको प्राप्त हो सकता है अगर आप में कोई पितृ आदि दोष लगे होते हैं। तो हमारे जो कुंडली है उसमें पितृ दोष आदि दोष दिखाई देते हैं। इवन आपके जो जीवन में आपके शरीर से भी आपको पता चल सकता है। बहुत सारे परिवारों को हम देखते हैं कि उनके पास में सारी सुख समृद्धि रहती हैं, लेकिन उनका चेहरा बहुत म्लान सा लगा रहता है, आलसी, और बहुत ही मतलब चेहरे में एक रौनक गायब रहती है। ऐसे चेहरे अगर आप देखें तो आपको लगेगा कि ये कहीं ना कहीं पितृदोष से पीड़ित हैं। उनकी पितृदोष की शांति के लिए भी इस प्रकार का जो तर्पण आदि यज्ञ कर्म करने चाहिए। और अगर बताया जाता है कि छोटे बच्चे, मैंने बताया अगर कोई छोटे बच्चों की अकाल मृत्यु होती तो महाकाल उज्जैनी में शिप्रा के तट पर उनके लिए श्राद्ध करना चाहिए। अगर जो वृद्ध व्यक्ति अगर पूर्ण आयु को प्राप्त हुए हैं, सुख समृद्धि पूर्वक हुए, तो ब्रह्म कपाल में श्री बद्रिकाश्रम में उनका होना चाहिए, उनका तर्पण करना चाहते हैं। अकाल मृत्यु के लिए कहा जाता है कि जगन्नाथपुरी में जाकर के उनका श्राद्ध करना चाहिए। और अकाल मृत्यु के लिए हरिद्वार में जो ब्रह्म कपाल है वहाँ पे भी उनके लिए नारायण बलि इत्यादि की जाती है। कोई बीमारी इत्यादि के कारण अगर कोई किसी की मृत्यु हुई हो किसी गंभीर बीमारी से, तो उनके लिए ओंकारेश्वर में जाकर के श्राद्ध आदि कर्म करने चाहिए। और ये कहा जाता है कि अगर किसी का कोई वंश वृद्धि नहीं हो पाई है और वो दिवंगत हो गया, यानी कि उसकी पुत्र पौत्र आदि नहीं हुई और वो दिवंगत हो गए हैं, तो ऐसे व्यक्ति के लिए श्राद्ध का जो उसका फल है वो पशुपतिनाथ में, नेपाल में जो पशुपतिनाथ हैं वहाँ जाकर के उनके लिए श्राद्ध करें, या फिर केदारनाथ में जाकर के उनके लिए श्राद्ध करें, या मानसरोवर में जाकर के उनके लिए श्राद्ध करें। ये शास्त्रों में विधान बताया गया है। तो आशा है कि आपको इस श्राद्ध पर्व पर जो ये वीडियो है, शास्त्रीय विवेचन पर आपको कुछ ना कुछ अवश्य ही इससे लाभ हुआ होगा। और मैं आशा करता हूँ कि आप इस वीडियो को देखेंगे, अधिक से अधिक इसमें कमेंट्स में मुझे बताएं कि आपको ये शास्त्रीय विवेचन किस तरह का लगा। और मैं कल सुबह से ही, क्योंकि अनंत चतुर्दशी की तिथि आ रही है, अनंत पुण्यों को फल प्रदान करने वाली जो अनंत चतुर्दशी व्रत है वो आ रहा है। इस अनंत चतुर्दशी से ही मैं श्रीमद् भागवत महापुराण के पारायण का आरंभ करने वाला हूँ, और ये पूरे के पूरे 16 दिनों के श्राद्धों में ये श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा रहेगी। तो आप अवश्य उसका श्रवण करें, और इससे पितरों का जो पितृ ऋण है उससे भी आप मुक्त होंगे,
पितृदोषों से भी मुक्त होंगे, क्योंकि जो हमारे पितरों का जो पितृदोष हमारी कुंडली में रहता है और हमारे परिवारों में दिखाई देता है। अगर आपके बच्चे बहुत ज़्यादा चंचल हैं, नटखट हैं, बातचीत नहीं सुन रहे हैं, ऐसे बच्चे अगर आपके हैं तो निश्चित तौर पे आप मान के चलें कि आपके घर में पितृदोष है। बच्चे पढ़ने में मन नहीं लगता है, नटखट हैं, सब सारी समृद्धि है, पैसा आ रहा लेकिन कहाँ जा रहा है, ये सारी चीज़ें अगर ध्यान में नहीं आता है, घर में कलह रहता है, लड़ाई झगड़े रहते हैं, ये सारे के सारे कहीं न कहीं पितृदोष के कारण भी होते हैं। और पितृदोष की मुक्ति का कारण परम पावन श्रीमद् भागवत महापुराण तो है ही है। आप सब जानते हैं, जब कोई पुण्यात्मा किसी परिवार में दिवंगत होता है तो उसके लिए आप श्रीमद् भागवत कथा घर में रखते हैं ना, तो ये वैसे तो 7 दिनों का श्रीमद् भागवत महापुराण होता है, लेकिन 7 दिनों की कथा को यहाँ पे हम इन 16, 17, 18 दिनों में पूरा करेंगे। अष्टादश दिनों का ये पारायण रहेगा। तो निश्चित तौर पे आपसे मिलते हैं कल सुबह। श्रीमद् भागवत कथा को सुने और पितृपक्ष में अपने पुण्यों, अपने पितरों के लिए, स्वयं के वंश वृद्धि के लिए, स्वयं के वैभव के उत्कर्ष के लिए इस पवित्र पावन जो पक्ष है, पितृपक्ष है, श्राद्ध पक्ष है, उसके निमित्त अवश्य कुछ न कुछ यज्ञ, तप, दान, तर्पण जो भी संभव हो सके करें। जय श्री कृष्ण, जय श्री केदार, धन्यवाद।